चलो, shall we start? गुड मॉर्निंग। तो आई थिंक हम लोग सिचुएशन 4 तक पहुंचे थे, वेयर डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। उसके जर्नल एंट्रीज भी हमने डिस्कस किए थे। यस, तो एग्जांपल हमने बनाया एक ही डिबेंचर का, फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपए मान ली हमने। इज इट राइट? देन उसके बाद इशू प्राइस 100 रुपए ही लिया, डिबेंचर इशूड एट पार हो गया, तो नो लॉस एट प्रेजेंट। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आता है नो लॉस एट प्रेजेंट का अर्थ क्या है? ओके, बट इन फ्यूचर देयर विल बी अ लॉस ऑफ ₹10 which you have to provide at the time of issue only because of conservatism concept. Are you all getting this? तो conservatism के अनुसार अभी आपको वो लॉस प्रोवाइड करना है। इज इट राइट? तो हम लोगों को डिबेंचर इशू करने की एंट्री बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। देखो कैसे, 100 रुपए का डिबेंचर हम 100 रुपए में ही इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 is coming, and later on debenture application to debenture account 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 100 रुपीज 100 रुपीज। तो इसमें बिल्कुल चेंज नहीं है। बट ये जो फ्यूचर में होने वाला 10 का लॉस है, 10 रुपए का लॉस है, इसकी भी एंट्री आपको आज ही डालनी है। यानी आपको एक लॉस रिकॉर्ड करना है। उस लॉस को आपने नाम क्या दिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये डेबिट हुआ, तो क्रेडिट कौन सा करूं? क्या मैं अभी पेमेंट कर रहा हूं क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट करने के लिए? नहीं, तो मैं क्रेडिट में भी एक पार्किंग अकाउंट का उपयोग करूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी ये एक अलग एंट्री है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये एक अलग एंट्री है, वो एक अलग एंट्री है, बट दोनों को मर्ज करके हमें रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्डिंग होगा? 100 रुपए का डिबेंचर जो रिडीम होने वाला है 110 रुपए पे, इशू किया है 100 रुपए पे, तो एंट्री कैसे होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री तो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 100 रुपए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट नहीं बोलना है, इशू करते समय जो दिया जाता है वो डिस्काउंट होता है, रिडम्पशन के वक्त जो पे किया जाएगा उसको लॉस ही बोलना है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी अभी वो लॉस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोला जा रहा है। इज इट राइट? 10 रुपीज टू 10% डिबेंचर 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। अब बहुत सारे सवाल दिमाग में आने चाहिए, जैसे कि सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसका क्या? तो सिंपल है, उसको हम लोग पी एंड एल को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एक ही झटके में नहीं, ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। उसका ट्रीटमेंट आपके मॉड्यूल में स्पेशली डिस्कस किया गया है। तो अभी आप टेम्पररीली ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में बस डेबिट बैलेंस आता है, ये समझ के आगे भी जाते हो तो भी चलेगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये 10 का लॉस हमें पी एंड एल को ही भेजना है, बट हम अभी के अभी सभी का सभी लॉस पी एंड एल को भेजे तो क्या होने वाला है? हमारा पी एंड एल मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स के जो 100 रुपए अभी आए हैं वो आप कितने सालों के लिए यूज करने वाले हो? 5 सालों के लिए। अगर डिबेंचर की लाइफ 5 साल है तो ये जो लॉस है 10 रुपए का, ये भी 5 सालों में बटना चाहिए। इसीलिए हम इसको डिवाइडेड बाय 5 करके हर साल 2 लाख रुपए हम कहां पे भेजेंगे? पी एंड एल को भेजेंगे। यानी इस ईयर के एंड में क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 2 रुपए, सिर्फ 2 रुपए। तो सर फिर 8 रुपए बचेंगे कौन से अकाउंट में? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। और कौन सा बैलेंस रहेगा? ये डेबिट बैलेंस रहेगा। तो ये हमें बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में माइनस नंबर दिखाना है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? फिर अगले साल फिर से उस 8 रुपए के बैलेंस में से 2 रुपए पी एंड एल को भेजेंगे। बोलो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। फिर बैलेंस कितना रह जाएगा? 6। वो कहां पे दिखाएंगे?
सेकेंड ईयर के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस फिगर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फिर उसके अगले साल फिर से 2 रुपए भेजे जाएंगे। बोलो क्या एंट्री होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फिर बैलेंस बचेगा 4, वो फिर से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दो। फिर उसके अगले साल फिर से वही एंट्री, फिर बैलेंस रहेगा 2, फिर से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दो। और उसके साल जो 2 का बैलेंस है वो पूरा का पूरा पी एंड एल में जाएगा। और ये हम सब क्यों कर रहे हैं? इसको बोलते हैं डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डेफरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर का रिकॉर्डिंग आपने डेफर किया। बेटा 2 रुपए यानी 10 रुपए ये छोटी बात है, एक डिबेंचर का है। ऐसे 1 करोड़ डिबेंचर इशू किए हैं तो 10 करोड़ का नुकसान होगा। आर यू गेटिंग इट? 10 करोड़ एक ही पी एंड एल में डाल दिया, मान लो मेरा सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ का ही है इस साल का, तो 8 करोड़ का नुकसान कब रिकवर होगा आपका? बहुत ही मुश्किल है। पहले साल का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत कर ही दिया आपने, और आगे के 4 सालों के भी वाट लगा दी। इज इट राइट और नॉट? तो इसीलिए हमें इसका डेफरमेंट करना है, क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये कौन से प्रकार का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे जो बेनिफिट मिल रहा है पैसे यूज करने का, वो कितने साल के लिए मिल रहा है? 5 साल के लिए मिल रहा है। बेनिफिट आपको डायरेक्टली इनकम के माध्यम से मिल सकता है, नहीं तो आपको किसी दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है। यहाँ पे आप पैसे यूज करोगे और प्रॉफिट कमाओगे ना पैसों पे, तो दैट इज द बेनिफिट वी हैव टू सी। तो 5 सालों का बेनिफिट है, तो 5 सालों में राइट ऑफ होना जरूरी है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? आज लेक्चर का टाइम आप सभी को समझ में आया? हाँ, लेते हैं आराम से लेक्चर, आज कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। ये दरवाजा लगा दो ना, पैक कर दो। आ रहा है कोई? जाओ जाओ। चलो जी, सभी बच्चों को समझा? हाँ। अब बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के बारे में। मैंने आपको ऐसा बताया कि इस क्रेडिट बैलेंस में से 2-2 लाख हर साल इनकम को भेजने। मैंने आपको ऐसा बताया कि इस क्रेडिट बैलेंस में से हर साल 2-2 लाख इनकम में भेजने। तो बताया नहीं तो दिमाग क्यों चलता है? इनकम में कुछ नहीं भेजना, ये अकाउंट ऐसे ही रहेगा। कब तक? रिडम्पशन होने तक। एंड जिस वक्त रिडम्पशन होगा उस वक्त हम 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में बैंक से कितना पेमेंट करेंगे? 110। तो तब 10 रुपए का फर्क आएगा कि नहीं? बोलो ना रे नलायको। तब ये 10 रुपए कहां पे जाएंगे? उस क्रेडिट बैलेंस का उपयोग करेंगे, यानी हम प्रोविजन करके 10 रुपए साइड में निकाल के रख रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? और वो भी हर साल के पी एंड एल अकाउंट से 2-2 लाख निकल रहा है, क्योंकि हर साल पी एंड एल को मैं कितना भेज रहा हूं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का भेज रहा हूं? 2 लाख का। तो 2-2 रुपए हर साल 5 साल में निकालेंगे। और कौन से अकाउंट में जमा करके रखे मैंने? वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बराबर है क्या? तो दोस्तों रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे जो प्रीमियम होता है वो हम साइड में निकाल के रखते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ओनली। व्हाई? बिकॉज वी नो कि हमें ये फ्यूचर में पे करना है। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज गिवन इन राइटिंग बाय यू। ये लगा दो ना दरवाजे को। इट इज गिवन इन राइटिंग। आपने डिबेंचर जब इशू किए थे तभी आपने बताया था कि 110 में रिडम्पशन होगा। समझ में आ रहा है? अभी आप अकाउंटिंग करने के लिए रेडी हो? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अभी हम 12:30 पौने 1 बजे तक लेंगे, पौने 1 बजे तक। फिर उसके बाद आई विल ट्राई टू कम एट 1:15 या फिर 1:30 को शुरू करते हैं बेस्ट वे। 1:30 नहीं होता है 15 मिनट आधे घंटे में। 1:30 को आता हूं मैं, 1:30 से 2:45। ठीक है? हो सके अगर ये खत्म हुआ अभी तो ठीक, नहीं तो वो ये कंटिन्यू करूंगा मैं उसमें। फिर उसके बाद मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुरू करूंगा। ठीक है ना? कल का भी शेड्यूल लगभग ऐसा ही रहेगा मेरा, 4:30 बजे तक रोज क्लास रहेगा अभी। ठीक है? आपके बैच अभी खत्म करने की अटमोस्ट प्रायोरिटी है। एंड लकीली सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो अभी एंड में हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्किप किया है वगैरह वगैरह, जरा अभी की सीरियसली करो, बहुत सारे मेजर चैप्टर्स भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है? आपको कोई बोर नहीं होगा, आपको कभी कंटाळा नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। चलो लेट्स एंजॉय दिस शो। आज से आगे लगभग ऐसा ही शेड्यूल रखेंगे। ओके?
बोलो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं क्वेश्चन। सब लोगों का ध्यान है क्या? बोलो बच्चों। मॉडर्न इक्विपमेंट्स इशूड 4 लाख 12% debentures of rupees 100 payable as follows. On application 30 rupees, on allotment 70. Means issue price is also how much? 100 rupees. मिले ना 100 rupees. तो फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस भी 100 है. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. तो दोस्तों डिबेंचर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, 4 लाख इशू किए थे, 4 लाख एप्लीकेशन आए एंड पूरा पैसा आपको मिल चुका है. एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर. देखा जाए तो 110 हमें कितने सालों के बाद पे करना है? जब ड्यू डेट आएगा तब 5 साल पकड़ के चलो अंदाजन, मोस्टली 5 साल होता है. ठीक है, तो 5 इयर्स के बाद हम 110 रुपए पे करने वाले हैं. तो उसका आज क्यों टेंशन लूं, या लेना पड़ेगा? यस, इशू करते समय ही ये लॉस आपको रिकॉर्ड करना है. बट एट द टाइम ऑफ इशू आपने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है क्या? क्योंकि अगले केस में वो भी आएगा. हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करके रिडम्पशन एट प्रीमियम भी कर सकते हैं ना. तो डबल लॉस बुक करना पड़ता है उस केस में. डिस्काउंट अलग लॉस है एंड रिडम्पशन के वक्त जो प्रीमियम पे करते हो वो अलग लॉस है. समझ में आया? हाँ. रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर. अब ये जो लॉस वगैरह रिकॉर्ड करना है, ये मोस्टली कौन से एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे? अलॉटमेंट कॉल के एंट्री में. डू यू गेट इट? चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले आपको 30 रुपए आए 4 लाख डिबेंचर्स के. रुपीज इन लाख लिखेंगे. राइट डाउन द जर्नल एंट्री फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मोहन इक्विपमेंट्स लिमिटेड. लिखो मोहन इक्विपमेंट्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. चलो लिखा मोहन इक्विपमेंट्स लिमिटेड. हाँ मॉडर्न मोहन. मॉडर्न है. अरे यार मेरी आंखें खराब हो गई क्या? ठीक है कोई बात नहीं. जर्नल एंट्रीज. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. यहाँ पे लिखता हूँ रुपीज इन लैक्स. पॉइंट नंबर ए. बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. चार लाख डिबेंचर इशू की है. रुपीज इन लाख लिखना है तो 4 लाख ऐसे लिख दो. 4 लाख इंटू 30 रुपए 120 टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा तो भी चलता है. पॉइंट नंबर बी. 12% डिबेंचर
application account debit to 12% debentures account. $120. नाउ हम अलॉटमेंट कॉल करने वाले हैं तो लिखेंगे डिबेंचर्स मैडम एक मिनट थैंक यू डिबेंचर अलॉटमेंट call account debit 4 lakh debentures are there into what is the call amount कितना है कॉल अमाउंट दोस्तों 70 रुपए आर यू श्योर यस तो ये कितना आता है 280 हाँ लेकिन हमें लॉस भी रिकॉर्ड करना है डोंट वरी अबाउट दैट क्रेडिट बिकॉज हम एक अकाउंट डेबिट भी करेंगे और साइमल्टेनियसली दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी करना है तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट loss on issue of debentures account debit how much please show the calculation over here 4 lakh debentures है और आप रिडम्पशन फेस वैल्यू के कंपैरिजन में 10 रुपए ज्यादा देके कर रहे हो तो 40 lakhs 2 12% debentures account always at फेस वैल्यू कुछ भी हो जाए ये हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और 70 रुपए की 70 रुपए हमारी क्या है फेस वैल्यू है 17 to 4 बोलो कितना 280 and 2 premium on redemption of debentures 40 lakhs ये अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा वो कहां पे दिखेगा बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में एज अ पॉजिटिव नंबर क्रेडिट बैलेंस है रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस ही होता है बट ये अकाउंट का बैलेंस इसमें से बेसिकली करंट ईयर में कुछ पी एंड एल को जाएगा और बचा हुआ बैलेंस निगेटिव बैलेंस दिखाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या सभी बच्चों को समझा ये चलो अब अलॉटमेंट कॉल मिलने की एंट्री कर दो पॉइंट नंबर डी बैंक अकाउंट डेबिट $280 to debenture allotment call account 280 चलो बच्चों समझ में आया सबको इज इट ए इजी सिचुएशन नाउ राइट डाउन इसी क्वेश्चन के नीचे लिखना ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस treatment of balances in loss on issue of debentures and premium on redemption of debenture
and its presentation in P&L and in balance sheet. In the P&L and in balance sheet. Number 1. Write off loss on issue of debenture. Over the life of debentures. Say say 5 years. ओके क्वेश्चन में लाइफ नहीं दिया है बट फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए 5 साल उसकी लाइफ एज्यूम कर रहा हूं. इज इट राइट? देयरफॉर ₹40 lakhs divided by 5 years is equal to 8 lakhs per year. 8 lakhs per year. करेक्ट है क्या दोस्तों? जर्नल एंट्री फॉर राइट ऑफ. मैंने ये डिस्कस किया है, बस लिख के दे रहा हूं सो दैट आपको फ्यूचर में भी समझ में आ जाए. जर्नल एंट्री फॉर राइट ऑफ. बोलो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. हर साल कितना जाएगा? 8 लाख. टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. हाउ मच? 8 लाख. जर्नल एंट्री फॉर राइट ऑफ ब्रैकेट में लिखना एवरी ईयर. करेक्ट है क्या? तो मैं अगले लाइन पे लिख रहा हूं प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैं टी फॉर्मेट बना रहा हूं. पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूं मैं? टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. कितना जाएगा हर साल? 8 लाख. बराबर बोल रहा हूं क्या दोस्तों? एंड ये रही आपकी बैलेंस शीट. मोस्टली कौन सा रहता है? शेड्यूल 2, नोट 2. बराबर है ना? नोट 2 कौन सा रहेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. बराबर है क्या? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में मान लो आपका पी एंड एल अकाउंट कुछ पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है. जनरल रिजर्व नाम का कोई एक रिजर्व आपका बैलेंस दिखा रहा है. बस हमें यहां पे क्या लिखना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. कितना? आर यू श्योर 8 लाख? नहीं ना, 40 लाख का बैलेंस था ना. 40 में से 8 पी एंड एल को गया इस साल, तो बचेगा कितना? 32 बट माइनस फिगर. क्या सभी बच्चों को समझ में आया? पी एंड एल मान लो फॉर एग्जांपल 100 है, जनरल रिजर्व 100 है, तो टोटल कितना आना चाहिए? 200 माइनस 32, तो 168 कैरी हो जाएगा बैलेंस शीट में. कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट. समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? बोलो ना.
सिंपल है। और इसके साथ साथ नोट नंबर 3 हमारा कौन सा होता है मोस्टली? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो भी दिखा देता हूं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखना है हमें? 12% डिबेंचर्स, और इसका अमाउंट कितना आएगा? 400 lakhs। ये एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है हमारे इस डिस्कशन के साथ, बस उसके साथ साथ मैं आपको बैलेंस शीट बनाने का प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ। बैलेंस शीट का मेन पेज आपको याद है ना, शेड्यूल 3, जिसमें हम लोग लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंडर पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। बी रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 लिखेंगे, तो 2 नंबर का नोट ऐसे दिखेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में हमें ये लॉस माइनस फिगर दिखाना है। माइनस क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स आर शोइंग क्रेडिट बैलेंस एंड दिस अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस, तो दोनों नेट करके दिखाएंगे, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द लॉस ओनली, जो बुक्स में अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि इसमें से हर साल हम 8 लाख रिकॉर्ड करेंगे। बोलो ना रे बच्चों। हाँ, तो प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर 1 का हुआ ही है। बोलो बच्चों। अब ईयर 2 का भी बता दूं? अरे बोलो ना। तो ईयर 2 में भी यही सीन होगा, करेक्ट है क्या? ईयर 2, हाँ जी, ईयर 2 लिखा। पी एंड एल में फिर से हम ईयर 2 में एंट्री डालेंगे ना क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, सॉरी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो पी एंड एल के डेबिट में गया टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब बैलेंस कितना बचा? यहाँ पे चाहिए तो लिख दो 32 माइनस 8। तो ये सेम ही रहेंगे ऐसा मानता हूं मैं, नहीं तो यहाँ पे आप, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा था, आप यहाँ पे क्रॉस 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 करिए, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट ईयर में ये भी बदलेंगे ना बैलेंस, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ से लू, ये 100 रुपए कहाँ से आए, इसलिए वो क्रॉस क्रॉस कर दो। एग्जाम्पल दिया था मैंने। 32 माइनस 8 कितना बचेगा इसका? 24। अरे बोलो ना बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? बॉयज, डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है ना? अरे श्योर? चलो आगे बढ़ू क्या? ईयर 3 में क्या होगा? यही सेम प्रेजेंटेशन। ईयर 2 लिखा आपने? हाँ लिखो लिखो फटाफट। ईयर 2 हो गया ना? हाँ, अब ईयर 3 लिखो। पी एंड एल के डेबिट में सेम 8 लाख जाएगा, रिजर्व का बैलेंस कितना हो जाएगा? 16। करेक्ट है क्या? 24 में से 8 गया ना? लिखो। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। ईयर 4 में क्या होगा? सेम, फिर से 8 लाख पी एंड एल को जाएंगे, बैलेंस बचेगा 8 लाख। बस ये 16 में से 8 बचेगा। करेक्ट है कि नहीं? लिखो ईयर 4 का भी। हाँ, एक बैलेंस दिखाना रह गया, कौन सा बच्चों? आपके हर प्रेजेंटेशन में एक बैलेंस दिखाना रह गया, कौन सा है? क्या जगह यहाँ पे? आप एक काम करो, यहाँ पे प्रीमियम भी दिखा दो ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले साल में।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का बैलेंस दिखेगा? 40 लाख का पॉजिटिव बैलेंस दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस? ये टोटल बदल जाएगा फिर 168 प्लस 40 कितना आएगा? 208। ये भी बैलेंस दिखेगा ना 40 का? बोलो। नेक्स्ट, यहां पे भी प्रीमियम दिखना चाहिए। सर प्रीमियम में से हर साल कुछ कम करना है क्या? ये लॉस ऑन इशू माइनस में दिखा रहे हो ना सब लोग? प्रीमियम पॉजिटिव नंबर दिखेगा। चलो, क्या सभी बच्चों को ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया? बैलेंस शीट में उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन नंबर 5 शुरू करें। बोलो। ईयर 5 किया क्या कंप्लीट? ईयर 4 तक हो गया, ईयर 5 कंप्लीट किया। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस 8 लाख। लॉस कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8। अब ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। और 5वें साल के एंड में ये 40 लाख भी 0 होने वाला है। कैसे? जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करोगे तो इसमें एडजस्ट होगा वो। क्लियर है क्या? समझ में आया? प्रीमियम का बैलेंस भी उस केस में कितना हो जाएगा? 0। 0 लिख दो। ऑन पेमेंट क्या एंट्री होगी? %12 डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 400 ना? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जिसको क्रेडिट बैलेंस था वो क्या हो जाएगा? डेबिट 40 टू बैंक अकाउंट 440। और इसी प्रकार से आपका प्रीमियम भी 0 हो गया, डिबेंचर भी 0 हो गए, एंड बैंक से पैसा भी गया 440। क्लियर है क्या? ये कौन से ईयर में होगा? 5th ईयर में। चलो आगे बढ़ू क्या? पांच नंबर, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। चलो फटाक से एक बात बताओ, फेस वैल्यू कितनी रखेंगे? ₹100। इशू प्राइस इस बार क्या रखेंगे? कितनी? ₹90। एंड रिडम्पशन वैल्यू इस बार करेंगे ₹110 या फिर 120 कर दो, सो दैट आपको वो फर्क समझ में आए। तो 20 रुपए का डिस्काउंट है और 10 रुपए का लॉस है, बराबर है? सॉरी, 10 रुपए का डिस्काउंट है और 20 रुपए का लॉस है। तो यहां पे लिखता हूं मैं डिस्काउंट राइट नाउ ₹10, बराबर है क्या? एंड इन दोनों का जो फर्क है वो हम यहाँ पे लेते हैं और लिखते हैं लॉस इन फ्यूचर। कितना है? ₹20। सही है क्या दोस्तों? चलो इसकी एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा क्या?
एट द टाइम ऑफ इशू। अगर पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है तो बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको मिलेंगे कितने रुपए? 90 रुपीज मिलेंगे, बराबर है कि नहीं? बट फिर भी डिबेंचर्स आपको क्रेडिट कितने से करने हैं? 100 रुपीज से। तो मुझे 10 रुपए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करने पड़ेंगे। बोलो ना रे बच्चों। हाँ, बस इतना काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमें जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने रुपए का? 20 रुपए का। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। हाउ मच? किसी भी केस में हमेशा एट फेस वैल्यू। करेक्ट है क्या? एंड देन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने का प्रीमियम देना है हमें? 20 का। तो डेबिट का टोटल 130, 120 एंड क्रेडिट का टोटल भी 120। मैच हुआ क्या? क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? हाँ, ये प्रीमियम के बैलेंस का क्या करोगे? बैलेंस केप्ट इन रिजर्व्स एंड सरप्लस अप टू रिडम्पशन डेट, अप टू रिडम्पशन। एंड इस 10 का क्या करोगे? केप्ट इन रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटर्न ऑफ ओवर लाइफ। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? रिटर्न ऑफ ओवर लाइफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, रीड एंड सॉल्व योरसेल्फ।
चलो हो गया दोस्तों। यहाँ पे 150 लाख डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 100 रुपए वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% यानी 94 रुपीज इज द इशू प्राइस, बराबर है। एंड रिडीमेबल एट 5% मीन्स 105 इज redeemable value. Is it right? Always remember to add these percentages on face value. Add और deduct हमें कहाँ से करना है? Face value से। 10% on face value, 6% on face value, 5% on face value, याद रखना। Is it right? 3 साल के बाद ये रिडम्पशन होगा। हाँ, एप्लीकेशन के वक्त 50 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट के वक्त 44, आ गए क्या 94 रुपीज? बोलो। हाँ, तो पहली एंट्री आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होगी। क्या एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट 150 इंटू 50 यानी 7,500। बैंक अकाउंट डेबिट 7,500 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इज इट राइट? 7,500। क्या आपने ये पहली एंट्री पास की? फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 7,500 7,500। दूसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 150 lakhs इंटू 44 रुपीज, करेक्ट है क्या? तो 6,600। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट कहां पे गया? इसी में ऐड कर दिया इन्होंने। इट्स ओके, दोनों मर्ज किया तो भी चलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप दोनों अलग अलग अकाउंट रखो, सो दैट आप लोग इन दोनों में जो फर्क है वो समझ पाओ। हाँ, तो मैंने अगर अलग अलग एंट्री की है तो मैंने यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट किया होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, बराबर है क्या दोस्तों? तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा? 150 इंटू 6 रुपीज, बराबर है ना? तो यहाँ पे 900 आएगा। एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा? 150 इंटू कितना प्रीमियम देने वाले हो? 5 रुपीज। अच्छा, तो 150 इंटू 5 750 आएगा, तो ये 750 आएगा, करेक्ट है क्या? तो आपकी एंट्री कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी। 900 प्लस 750 दोनों का टोटल कितना आता है? 1650। यहाँ पे इन्होंने एक ही अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है ना? बट हम अलग अलग अकाउंट में रखेंगे क्योंकि दोनों का बाद में ट्रीटमेंट सेम ही होने वाला है। तो डिस्काउंट का भी यही सेम ट्रीटमेंट होने वाला है जो लॉस का मैंने एक्सप्लेन किया। आर यू ऑल गेटिंग दिस? टू 9% डिबेंचर ऑलवेज एट फेस वैल्यू, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बचा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट में 750 जाएगा। क्या सभी बच्चों ने ये सही एंट्री लिख दी? एंड लास्ट में डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ू। सिचुएशन नंबर 6। अब आखिरी सिचुएशन। चलो आखिरी सिचुएशन बाकी है, कौन सा? इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो लिखेंगे डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम and redeemable at premium। तो अगर मैं डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, इशू कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं पता है मुझे वो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिलेगा वो क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे
फेस वैल्यू मान लो 100 रुपए है, इशू प्राइस मान लो 110 है, एंड रिडम्शन वैल्यू मान लो 120 है। तो इन दोनों में जो फर्क है वो प्रीमियम ऑन इशू है। बट ये फेस वैल्यू एंड रिडम्शन वैल्यू में जो फर्क है 20 रुपीज, ये क्या है? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्शन, जो कि हमारा लॉस है, और ये हमारा प्रॉफिट है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, तो बोलो दोस्तों, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे कितने? 110 रुपए, क्योंकि इश्यू प्राइस कितनी है? 110। बट हम रिडम्शन के वक्त 20 रुपए एक्स्ट्रा भी देने वाले हैं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, हाउ मच? 20 रुपीज। डिबेंचर अकाउंट को कितना क्रेडिट होगा? टू 12% डिबेंचर्स, ऑलवेज फेस वैल्यू 100 रुपीज। भले 110 मिले, बट उसमें से 100 रुपीज ही यहाँ पे क्रेडिट होने चाहिए। एंड बचे हुए पैसे कौन से अकाउंट को क्रेडिट होंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाउ मच? ओनली 10 रुपीज। ये प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को गया, याद रखना। ओके, एंड बचा हुआ ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया है 20 रुपए का, इसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, हाउ मच? 20। ईयर ऑन ईयर ये हम लॉस पी एंड एल को भेजते जाएंगे, लेकिन प्रीमियम का बैलेंस 5 साल तक यहीं पे रहेगा इसी अकाउंट में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? अरे बोलो। चलो आगे बढ़ू क्या? तो एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। प्लीज रीड एंड सॉल्व। फिर हम कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई थिंक इस सिचुएशन पे नहीं है ये क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। एस लिमिटेड इशूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो 100 रुपए का शेयर कितने में इशू किया है? 100 रुपए में एट पार। पेएबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे हमें मिलने वाले हैं। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 डिबेंचर्स। Debentures were allotted on 7th April. Excess money refunded on the same date. तो हमने डिबेंचर इशू कितने किए हैं? 1,00,000 एंड एप्लीकेशन आए हैं 1,10,000। 10,000 एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा जो आया है वो आपने सेम डेट पे रिफंड भी किया है। तो करोगे क्या एंट्री? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। चलो करो, 2 मिनट में खत्म कर दो।
चलो, शैल वी प्रोसीड? कर दिया, इसका आंसर निकाल दिया? चलो 2 मिनट में चेक कर लो, आई थिंक डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 11,000 रुपीज इन थाउजेंड्स लिखा या पूरा अमाउंट लिखा? अच्छा, लैक्स लिखा है तो आपका 110 आएगा। ओके, कोई बात नहीं, लैक्स में भी लिख सकते हो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो ये आएगा 10। 100 आया क्या? टू बैंक 100 आया, 10 आया? वही मैं सोच रहा हूँ, 2 जीरोस कटने हैं ना, तो 10 आया होगा। हाँ, ये लाख थाउजेंड्स के चक्कर में कहीं गलत नंबर मत लिखना, नहीं तो बेस्ट वे पूरा अमाउंट लिख दो। बट क्या है, डिफिकल्ट क्या है, जो नंबर आता है उसको डिवाइडेड बाय लाख करना है, रुपीज इन लाख से, तो ठीक है ना, तो लिखने में आसानी हो जाती है, तो रुपीज इन लाख लिखो, बेटर है। ठीक है, 10 लिखा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 टू बैंक अकाउंट 10, वापस कर दिए। ये कंबाइन एंट्री मारी होगी आपने, हाँ तो कंबाइन किए तो कोई बात नहीं, तो ये एंट्री आपकी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर्स 100 टू बैंक 10। इज इट राइट? चलो आगे बढ़ू क्या? लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहां पे लिखना ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सिचुएशन 4। ये अकाउंट बनाए थे ना हमने ईयर 1 से ईयर 5 तक, ये कौन से पेज पे लिखा है आपने? वो पेज नंबर लिख दो वहां पे, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सिचुएशन 4 ऑन पेज नंबर। तो पेज नंबर जो है वो लिखिए यहाँ पे, अपने अपने बुक का पेज नंबर लिखिए, दूसरे का कॉपी मत कर। लिखा? ओके, बट फिर भी मैं इसका समरी पॉइंट यहाँ पे निकाल के दे रहा हूँ। वहां पे मैंने ट्रीटमेंट आपको दिखाया है कैसा करना है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसका समरी पॉइंट। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क के लिए, इसलिए इसको इतना खींच रहे हैं हम लोग। 5 मार्क के लिए ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। तो डिस्काउंट में जो डेबिट बैलेंस है या फिर लॉस ऑन इशू में जो डेबिट बैलेंस है उसका क्या करें, तो लिखेंगे, इसमें 2 सिचुएशंस में हमें ये पढ़ना है। डिबेंचर्स आर redeemed in total at the end of the period. Debentures are redeemable after, sorry, redeemable in installments। दोस्तों कुछ कुछ डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट्स में भी रिडीम होता है, ठीक है। हमने ये बात यहाँ पे की थी, पिछले सिचुएशन में हमने ये बात पढ़ी थी क्या, अगर डिबेंचर मान लो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक साथ रिपे किए जा रहे हैं, यानी 5 साल के बाद पूरा अमाउंट रिपे किए जा रहा है, तो क्या करना है हमें इस डिस्काउंट का या फिर लॉस का, ये लॉस और डिस्काउंट जो भी डेबिट बैलेंस है वो ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिबेंचर 5 साल के बाद रिडीम होने वाले है ना,
तो ये लॉस भी हमें 5 सालों में बांटना। क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये अकाउंट्स कब डेबिट होता है क्रेडिट होता है ये तो समझा ना आपको? यस, कब होता है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कब होता है? जब हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू करते थे। लॉस अकाउंट कब डेबिट होता है? जब रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है तब। लॉस डेबिट करके उतना ही रिस्पेक्टिव क्रेडिट कौन से अकाउंट में लाके रखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। इज इट राइट? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस लाके रखते हैं। क्रेडिट की बात छोड़ो, वो तो हमें 5वें साल के एंड में यूज करना है। जो डेबिट अकाउंट हुआ है उसका बैलेंस क्या करना है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा डिपेंडेंट है दो सिचुएशंस पे कि आपका डिबेंचर जो है वो आप 1 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, देन व्हाट टू डू। एंड अगर आप वो डिबेंचर का रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो, मतलब ये सर क्या है, मान लो 5 करोड़ के डिबेंचर इशू किए और आपने इशू करते समय ही बोल के रखा है कि हम लॉटरी सिस्टम से डिबेंचर होल्डर्स के नाम निकालेंगे और 1 करोड़ का पेमेंट हर साल करते जाएंगे। हमारी कंपनी है, जैसे चाहिए वैसे मैं इशू कर सकता हूं, जैसे चाहिए वैसा मैं उसका पेमेंट भी कर सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? जब मैंने पहले ही इशू किया तभी मैंने बताया कि 5 करोड़ का पेमेंट कैसे होगा। 1 करोड़ पहले साल के एंड में, 2 करोड़ दूसरे साल के एंड में, 3 करोड़, सॉरी 1 करोड़ पहले साल के एंड में, 1 करोड़ दूसरे साल के एंड में, 1 करोड़ तीसरे साल के एंड में, 1 करोड़ चौथे साल के एंड में, एंड 1 करोड़ 5वें साल के एंड में। ऐसा मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा सो दैट मुझे भी बर्डन ना आए। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकती है क्या? यस, पेमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये पैटर्न आपको पहले से बताना है। सडनली आप लोग नहीं कर सकते हो कि डिबेंचर मैंने इश्यू किए थे 5 साल के बाद रिडीम करने के लिए और आप इमीडिएटली मैं रिडीम कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं चलेगा। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स एग्री करते हैं चेंज के लिए तो चल सकता है, लेकिन वो कंपनी लॉ में अभी जाना नहीं है। तो वापस यहाँ पे आता है। तो दो मुद्दे हैं, एक तो डिबेंचर्स का पेमेंट एक साथ 5 करोड़ कब किया जाएगा? 5 साल के बाद। पहला सिचुएशन समझ में आया? पहले सिचुएशन की बात करते हैं। पहले सिचुएशन में ये डिस्काउंट या फिर ये लॉस जो है, डिस्काउंट कब बोलूंगा? इशू एट डिस्काउंट है। एंड लॉस कब बोलूंगा? प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। तो सीन कोई भी हो, बात तो एक ही है। 90 रुपीज पे इशू कर रहा हूं 100 रुपए की चीज, डिस्काउंट बोलूंगा। लेकिन इनडायरेक्टली समझूंगा कैसे? 90 रुपीज लूंगा और वापस कितने दूंगा? 100 रुपए। बोलो ना रे बच्चों। तो 10 का क्या हुआ? रिडम्पशन और प्रीमियम ही हुआ ना एक प्रकार से। दोनों बातें एक ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोनों में डेबिट बैलेंस ही आता है। वो डेबिट बैलेंस का क्या करना है उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो चलो जी, डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन टोटल एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या करना है देखते हैं। राइट डाउन, write off the above losses write off the above losses over the life of debentures, over the life of debentures. Amount to be transferred to P&L account is equal to total loss or discount divided by लाइफ ऑफ डिबेंचर। लाइफ इन द सेंस वो जीने वाली लाइफ नहीं, उसका जो रिडम्पशन पीरियड है वो। इज इट राइट? बोलो बच्चों। हाँ, बट अगर वही डिबेंचर्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इज इट राइट? अब वही अगर डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट में रिपे हो रहे तो लिखना है यहाँ पे अमाउंट
टू बी written off to P&L account is in the ratio of outstanding balance of debentures is in the ratio of डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ debentures at the beginning of the year डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के रेशियो में आपको ये अमाउंट बांटना है। क्लियर है क्या? अब ये कुछ समझ में नहीं आया, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यहां पे लिखना रेफर क्वेश्चन नंबर 11 और यहां पे लिखना क्वेश्चन नंबर 12। एक मिनट है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहां पे ध्यान दो, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंचे थे। डिबेंचर इशूड एट ए प्रीमियम, एंट्री कैसे होगी, प्रीमियम का अकाउंटिंग कैसे करना है, वो सारी बातें यहाँ पे की है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का अकाउंटिंग कैसे करना है वो उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया है ऑलरेडी। मैं सारे एंट्रीज आपको लिख के दे चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 पेंडिंग रखो, अभी जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन बाद में वापस आते हैं, टेंशन मत लो। हाँ, ये ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे, देखो ट्रीटमेंट ऑन डिस्काउंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, आ गए सब लोग? हाँ, HDC लिमिटेड issues 1,12% debentures of ₹100 each at ₹94। तो बोलिए दोस्तों, पर डिबेंचर डिस्काउंट कितने का है? ₹6 का, इंटू 1 लाख यानी 6 लाख का डिस्काउंट। इज इट राइट? तो 6 लाख रुपए कौन से अकाउंट में बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस? 6 लाख या 60,000? 6 लाख ना, हाँ। तो 6 लाख रुपए का बैलेंस कौन से अकाउंट में आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अंडर द टर्म्स ऑफ द इश्यू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल खत्म हो जाने के बाद रीपेमेंट होने वाला है, यानी लाइफ कितना है डिबेंचर्स का? 5 साल। फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। तो 5 सालों में डिस्काउंट हर साल कितना राइट ऑफ करोगे आप? राइट ऑफ करोगे यानी पी एंड एल को भेजोगे। राइट ऑफ करना मतलब पी एंड एल को भेजना। इज इट राइट? तो राइट ऑफ करोगे मतलब पी एंड एल को कितना डिस्काउंट भेजोगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलो शैल वी सॉल्व दिस? राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट total amount of discount is equal to 1 lakh debentures into ₹6 lakhs। अब अगले लाइन पे लिखना अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ
every year is equal to, सॉरी हाँ लिखो ना, is equal to rupees 6 lakhs divided by 5 years, which is equal to how much? Rupees 12,000, 1,20,000. ओके, 1,20,000 एवरी ईयर. समझ में आ रहा है क्या? यही पूछा था ना इन्होंने. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टू बी डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ 5 years. तो मैंने वही लिखा, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर्स फॉर नेक्स्ट 5 years ना, फॉर नेक्स्ट 5 years. बराबर है क्या दोस्तों? हाँ, तो हर साल 1,20,000 P&L को भेजते जाओ. इसका प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. बराबर है क्या? हाँ, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को. हम कुछ अलग नहीं करेंगे अभी सेकेंड मेथड में. इस मेथड में भी हम सेकेंड मेथड का अगर प्रयोग करना चाहे तो इन्होंने क्या बोला है, जो डिस्काउंट राइट ऑफ करना है P&L को, वो कौन से रेशियो में होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो ईयर 1 को दोस्तों बोलो, ईयर 1 को आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है डिबेंचर का? कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए? नलाय को बोलो ना. 1,00,000 रुपयों के डिबेंचर्स 100 रुपए वाले सर 94 में इशू किया है. बट बेटा लाइबिलिटी तो 100 रुपए की दिखाओगे ना. हाँ तो बोलो ना कितना? 1,00,000 इंटू 100, 1 करोड़. हाँ तो 1 CR का बैलेंस ईयर 1 के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है कि नहीं? यानी अभी डिबेंचर इशू किया है. बोलो ईयर 1 के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 CR. ईयर 1 में कुछ पेमेंट वगैरह किया आपने? ईयर 1 में कुछ पेमेंट किया नहीं ना. तो ईयर 2 के शुरुआत में कितना है? 1 CR. ईयर 3 के शुरुआत में कितना है? 1 CR. ईयर 4 के शुरुआत में कितना है? 1 CR. ईयर 5 के शुरुआत में कितना है? 1 CR. हाँ, ईयर 6 के शुरुआत में कितना है? हाँ, तो जान दो ना, ईयर 6 को कुछ जाएगा ही नहीं. समझे बिगिनिंग का पीरियड क्यों लिया? दूसरी चीज, जो मोस्टली पेमेंट होगा वो ईयर एंड को होता है, इसलिए इन्होंने बिगिनिंग का बैलेंस लेने के लिए बोला. अब बिगिनिंग के बैलेंस का रेशियो क्या है? 1:1:1:1:1. आर यू ऑल गेटिंग दिस? इसका मतलब मुझे 6,00,000 रुपए 5 सालों में बांटने हैं. कौन से रेशियो में? 1:1:1:1:1. तो इसकी टोटल अगर मैं करूं तो कितनी आती है? 5. तो पहले साल कितना जाएगा? 6,00,000 इंटू 1/5. दूसरे साल कितना जाएगा? हम तो वही कर रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? अब अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है तो ये बैलेंसेस घटते जाएंगे ना. तो पहले पीरियड में ज्यादा डिस्काउंट जाएगा एंड लेटर पीरियड्स में कम डिस्काउंट जाएगा. इट्स सो लॉजिकल. ये भी मेथड वही कहता है. बस लिखते कैसे हम लोग कि ऐसा मत बोलो कि इन द रेशियो ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. कैसे बांटना है? अगर 1 स्ट्रोक पेमेंट हो रहा है तो कैसे बांटेंगे डिस्काउंट? डिवाइडेड बाय लाइफ करेंगे. तो लाइफ में यानी 5 से ही डिवाइड कर रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली आप इक्वली वो बांट रहे हो, क्योंकि हर साल के बिगिनिंग में बैलेंस इक्वल रहेगा. बट अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है, मान लो इस 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए, 25 लाख नहीं बराबर क्या, 5 सालों में पेमेंट करना है 1 करोड़ का, तो हर साल 20 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? हाँ, तो पहले साल के बिगिनिंग में 1 करोड़ का बैलेंस रहेगा. बिगिनिंग में बोला है, बिगिनिंग. अभी डिबेंचर इशू किए, 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है. ये पहले साल का एंड होगा तब कितने पे करेंगे? 20 लाख. तो दूसरे साल के बिगिनिंग में कितना रहेगा? 80,000. तीसरे साल के बिगिनिंग में 60,000, सॉरी 60 लाख. करेक्ट है क्या? फिर चौथे साल के बिगिनिंग में 40 लाख. पांचवें साल के बिगिनिंग में 20 लाख. अरे बोलो. हाँ, छठे साल के बिगिनिंग में 0 हो जाएगा. इसका मतलब 6th ईयर को कुछ जाना ही नहीं चाहिए. अब बोलो रेशियो क्या है इसका? 10:1.
8:6:4:2, वट एवर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस रेशियो में आपको बांटना है डिस्काउंट। तो पहले साल कितना जाएगा, 10 + 8 + 6 + 4 + 2 कितना आता है देखो, 30, बराबर है ना, इसका टोटल 30 आता है, आता है क्या? हाँ, तो पहले साल कितना जाएगा 10/30, दूसरे साल कितना जाएगा 8/30, तीसरे साल कितना जाएगा 6/30, 4/30, 2/30। दिमाग ठंडा रख के पढ़ो, आ जाएगा, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। इज इट राइट? तो क्वेश्चन नंबर 12 हम बाद में सॉल्व करते हैं, लंच ब्रेक के बाद, चलेगा? और बचे हुए क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शुरू करेंगे, ठीक है? हो गया ना टाइम?